हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ओंकार इंग्लिश क्लास। दोस्तों, अब तक आपने टेंस में सकारात्मक वाक्यों का अध्ययन किया है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा सकारात्मक वाक्यों को नकारात्मक वाक्य में चेंज करना, यानी नकारात्मक वाक्य बनाना, मेकिंग नेगेटिव सेंटेंस। देखिए, हिंदी के जिस वाक्य में नहीं होता है उसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसके लिए इंग्लिश सेंटेंस में नोट कहाँ लगाया जाता है? सीधी सी बात है, साइक्रिया के बाद में नोट लगाया जाता है। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। पहला उदाहरण है, ही इज ए रीडिंग ए स्टोरी, यानी वह एक कहानी पढ़ रहा है। जिसके लिए नकारात्मक वाक्य हो जाएगा इज, इसमें साइक्रिया, इसके बाद में हम नोट लगा देंगे। तो नकारात्मक वाक्य हो जाएगा, ही इज नॉट रीडिंग ए स्टोरी, यानी वह एक कहानी नहीं पढ़ रहा है। दूसरा उदाहरण है, आई एम डूइंग माई होमवर्क, मैं मेरा गृह कार्य कर रही हूँ। एम इसमें साइक्रिया है, इसके बाद में हम नोट लगा देंगे। तो ये वाक्य इस प्रकार बन जाएगा, आई एम नॉट डूइंग माई होमवर्क, मैं मेरा गृह कार्य नहीं कर रही हूँ। तीसरा उदाहरण है, दे आर प्लेइंग कार्ड्स, वे ताश खेल रहे हैं। आर इसमें साइक्रिया, इसके बाद में हम नोट लगा देंगे। तो वाक्य इस प्रकार बन जाएगा, दे आर नॉट प्लेइंग कार्ड्स, वे ताश नहीं खेल रहे हैं। अगला उदाहरण है, शी वॉज मेकिंग ए नॉइस, वह शोर कर रही थी। तो इसमें साइक्रिया वाज है, वाज के बाद में नोट लगा देंगे। वाक्य इस प्रकार बन जाएगा, शी वॉज नॉट मेकिंग ए नॉइस, यानी वह शोर नहीं कर रही थी। पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है। अगला उदाहरण है, वी हैव लर्नड इंग्लिश, हम अंग्रेजी सीख चुके हैं। इसमें हैव साइक्रिया, इसके बाद नोट लगा देंगे। वी हैव नॉट लर्नड इंग्लिश, यानी हम अंग्रेजी नहीं सीख चुके हैं। और छठा उदाहरण है, माई मदर हैड कुक्ड फूड, यानी मेरी माँ खाना पका चुकी थी। तो इसमें हैड साइक्रिया, इसके बाद नोट लगा देंगे। तो इसके लिए वाक्य इस प्रकार बन जाएगा, माई मदर हैड नॉट कुक्ड फूड। देखिए, कई टीचर्स का कहना है कि 3 नंबर पर नोट आता है। तो ये नियम देखिए, यहाँ आप आने के बाद फेल हो जाता है, क्योंकि सब्जेक्ट का जब विस्तार हो जाता है तो नोट 3 नंबर पर नहीं आता। जैसे माई मदर, इसके बाद नोट आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है, साइक्रिया के बाद नोट आता है। तो हिंदी इसकी हो जाएगी, मेरी माँ खाना नहीं पका चुकी थी। सातवां वाक्य है, उर्मिला विल गो टू जयपुर टुमारो, यानी उर्मिला कल जयपुर जाएगी। इसमें साइक्रिया विल है, इसके बाद नोट आ जाएगा। तो वाक्य इस प्रकार हो जाएगा, उर्मिला विल नॉट गो टू जयपुर, उर्मिला कल जयपुर नहीं जाएगी। तो इनमें साइक्रिया का एक ही शब्द था। अब यदि साइक्रिया की 2 शब्द हैं या 2 से ज़्यादा शब्द हैं तो पहले शब्द के बाद में नोट आता है। तो इसके लिए उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है, शी हैज़ बीन टेकिंग रेस्ट सिंस मॉर्निंग, यानी वह सुबह से, प्रातःकाल से आराम कर रही है। तो इसमें हैज़ और बीन साइक्रिया की 2 शब्द हैं, तो पहले शब्द हैज़ के बाद नोट आएगा। जैसे शी हैज़ नॉट बीन टेकिंग रेस्ट सिंस मॉर्निंग, यानी वह सुबह से आराम
नहीं कर रही है। 2 नंबर उदाहरण है, कृष्ण हैड बीन डूइंग एक्सरसाइज फॉर सम टाइम। कृष्ण कुछ समय से व्यायाम कर रहा था। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो इसमें हैड और बीन 2 शब्द हो गए सहायक क्रिया के। तो हैड के बाद में यानी पहले शब्द के बाद नोट आएगा। तो वाक्य इस प्रकार बन जाएगा, कृष्ण हैड नॉट बीन डूइंग एक्सरसाइज फॉर सम टाइम। कृष्ण कुछ समय से व्यायाम नहीं कर रहा था। अगला उदाहरण है, वी शैल हैव बीन ट्रेवलिंग इन दी शताब्दी एक्सप्रेस फॉर 2 डेज। यानी हम 2 दिनों से शताब्दी एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे होंगे। तो इसमें सहायक क्रिया के 3 शब्द हैं, शैल, हैव, बीन। तो पहले शब्द के बाद में नोट आएगा, यानी शैल के बाद नोट आएगा। तो वाक्य इस प्रकार बन जाएगा, वी शैल नॉट हैव बीन ट्रेवलिंग इन दी शताब्दी एक्सप्रेस फॉर 2 डेज। यानी हम 2 दिनों से शताब्दी एक्सप्रेस में यात्रा नहीं कर रहे होंगे। तो इसके अलावा यदि सहायक क्रिया वाक्य में दी हुई नहीं है और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, तो कर्ता के बाद अर्थात मुख्य क्रिया से पहले डू लगा करके नोट लगाना है। यानी प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। तो जैसे उदाहरण है, आई लाइक कॉफ़ी, यानी मैं कॉफ़ी पसंद करती हूँ या कॉफ़ी पसंद करता हूँ। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, मुझे कॉफ़ी पसंद है, अंग्रेजी सेम होती है। तो इसमें फर्स्ट फॉर्म है लाइक। तो इसके लिए नकारात्मक वाक्य होगा, आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी, यानी मुझे कॉफ़ी पसंद नहीं है। तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज यानी सहायक क्रिया का प्रयोग केवल नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में ही होता है। अब यदि मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस से जुड़ा हुआ है, तो मुख्य क्रिया से पहले डज लगाकर नोट लगाओ। मुख्य क्रिया का एस या ई एस हटा दो। जैसे शी वर्क्स इन एन ऑफिस, वह एक दफ्तर में काम करती है। और जिसके लिए नकारात्मक हो जाएगा, शी डज नॉट वर्क इन एन ऑफिस, यानी वह एक दफ्तर में काम नहीं करती। तो इसमें सहायक क्रिया डज लगा दिया, और जो वर्क्स यानी जिसके लास्ट में एस था वर्क क्रिया के, उसको हटा दिया। तो इसके बाद में है, यदि सहायक क्रिया नहीं दी हुई है और मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म दी हुई है, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो कर्ता के बाद डिड नॉट लगाएंगे और फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, यानी सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे। जिस प्रकार शी आंसर्ड माय क्वेश्चन, यानी उसने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया। तो इसके लिए नकारात्मक हो जाएगा, शी डिड नॉट, आंसर्ड था उसको आंसर कर देंगे, शी डिड नॉट आंसर माय क्वेश्चन, यानी उसने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। ये पास्ट सिंपल का वाक्य है, पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। तो दोस्तों, आज आपने सकारात्मक वाक्यों को नकारात्मक वाक्य में चेंज करना सीखा। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा सहायक क्रिया से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य बनाना। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरा वीडियो यदि आपको अच्छा लगा, इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आपके पास नई नई वीडियोज़, आने वाले वीडियोज़ पहुंचते रहें। थैंक यू।